विधानसभा सत्र में उठाए थे कि धनबाद में आपका एयरपोर्ट लायक जमीन है, लेकिन उसके बाद भी नहीं बन रहा है, उसको बोकारो में क्यों ट्रांसफर कराया, धनबाद में क्यों नहीं होगा, इसको कुछ बताइए। सरकार के स्तर पर ठीक है, माननीय विधायक का उत्तर दीजिए, मान लीजिए जो भी मांग की तो राज्य सरकार का है, राज्य सरकार जमीन में है, जहाँ कराएगी वहाँ बनाया है, तो हेमंत सोरेन जी को ही करना है। तो राज्य सरकार अपना देख रही है कहाँ दे पाएंगे, तो जमीन आके डीसी देगा तब ना। हम कुछ भी मांग उठा रहे हैं, तो ये मांग उठाने के पहले तो जमीन तो हमको उपलब्ध होना चाहिए। बोकारो में जमीन है कि धनबाद में जमीन है, धनबाद में जमीन है तो कहाँ जमीन है, तो ये जब तक सर्वे नहीं होगा तो इसके ऊपर बात करने से क्या फायदा है इससे। तो राज्य सरकार अपना डीसी महोदय अपना उस पर काम कर रहे हैं, जो भी होगा जमीन जहाँ उपलब्ध होगा वहीं बनेगा धनबाद। अमित शाह के निर्देश पे आप देख रहे हैं सीएसएफ जो है राजीव मिश्रा के नेतृत्व में बहुत अमित शाह गृह मंत्री जो हैं देश के, उनके निर्देश पे जो झारखंड में जो अभी बड़े पैमाने पे जो अभियान चल रहा है अवैध खनन कोयला चोरी को लेकर, इसको किस तरह से आप देखते हैं? इसको राजनीतिक तहत देख रहे हैं या फिर अच्छा पहल है, क्या लगता है? सबसे बड़ा कोयला चोरी तो बागमारा में कोयला चोरी हो रहा है। अमित शाह को तो सारा चीज़ आ ही रहा है वहाँ से, सारा सिस्टम तो वहीं से बागमारा से ही ऑपरेट हो रहा है। चोर मचाए शोर वाला वही वाला तो हाल है धनबाद में। सबसे बड़ा किसके पास पैसा है? 40,000 करोड़ रुपया किसके पास कहाँ से आया? गरीब का बेटा बोलने से हो जाएगा। उसमें तो डुल्लू का तो कहना है कि उनके पिताजी का 20 एकड़ जमीन था, तो जमीन दिए, नौकरी लिए, उसका पैसा है। 40,000 करोड़ रुपये उसका दाम है, लेकिन विधायक जी के पास कहाँ पैसा है? उनके पापा पास कहाँ जमीन था? लेकिन उनका कहना है कि 40,000 करोड़ कहाँ की बात कर रहे हैं, 400 करोड़ तो हम यहाँ देश छोड़ देंगे। इस पर क्या सोच लीजिए, इससे बड़ा अवसरवादी कौन होगा? 400 करोड़ में देश छोड़ देंगे। 40,000 करोड़ का हम थोड़ा बोल रहे हैं, अपने मुँह से बोल रहे हैं। ये तो नोटिस आया उनको ईडी के द्वारा, हम नवनीत मेरे थोड़ा बोल रहा है, तो वहाँ लिखित पर यहाँ आया हुआ है कि 40 करोड़ संपत्ति की जांच करने का आदेश आया है इसमें। आज के डेट में एक बात बताइए, किसका नाम किससे जुड़ता है? वो आदमी इतना अभद्र सांसद हो कि क्या अभद्र भाषा का व्यवहार के किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे विधायक हो, क्या इस तरह से विधायक को बाप का नाम बोलिएगा? मेरा उसका बाप मेरे साथ बैठता, इस तरह का भाषा टकला, क्या कहाँ संस्कार है? झारखंड में तो ऐसा संस्कार कोई विधायक नहीं बोलता है, सांसद नहीं बोलता है। आप कहाँ से पढ़े लिखे हैं भाई? आप इस तरह से भाषा यूज करते हैं? क्या अमित शाह के ही बदौलत ना वो भाषा को यूज कर रहे हैं? आने वाला समय में जनता धनबाद को बताएगी, उनको जो बिगड़ा हुआ बोल है ना धनबाद का जनता, इसको आने वाला लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। माननीय केंद्रीय पदाधिकारी का उलटफेर हो रहा है, इसमें अमित शाह की पुष्टि जा सकती है? भाई ये लोग दोनों लोग जो है ना, अमित शाह मोदी दोनों मिल के चोर मचाए शोर वाला हाल है, दोनों मिल के देश को लूट रहा है। छात्र जान दे रहा है, उस पर कोई बयान देने वाला नहीं है। हमारे आप याद कीजिए, आप पत्रकार महोदय, आप और चौथा लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। हमारे जब कांग्रेस का जब भी सरकार रहा है, किसी भी मंत्री, किसी पदाधिकारी पर यदि एलिगेशन लग जाता था, उसको तुरंत इस्तीफा लिया जाता था। यहाँ तो नीट का परीक्षा दो बार लीक हो गया, कहाँ कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार? कोई लेने वाला नहीं। रेलवे में इतना बड़ा दुर्घटना हो जाता है, 100-200 आदमी मर जाता है, उससे इस्तीफा नहीं लिया जाता है। तो कौन नैतिकता कहाँ बचा हुआ भाजपा, उनको बताइए ना। तो एक छोटा सा सवाल है कि आम जनता की बात करते हैं कि जहाँ तक मरने की बात है, तो सोनारडीह में लगभग 300 व्यक्ति का पूरे लोगों को माइंस के अंदर में भर देने का जो सवाल एक वकील ने उठाया है, इस पर यहाँ जो PIL फाइल किए हैं सोनारडीह में, इस पर आपका क्या कहना है? जबकि लगातार वहाँ विधायक सांसद बीजेपी का रहा है, फिर इस तरह की घटना को क्या कहना चाहेंगे आप सर? बीजेपी का रहा है तो बीजेपी के सांसद आवाज़ उठाए इसके खिलाफ में। बीजेपी का विधायक किसके खिलाफ में आवाज़ उठाए हैं? उठाए तो हमको दिखाइए कहाँ आवाज़ उठाए हैं कि सोनारडीह में इतना आदमी मर गया, 300 आदमी मर गया, इस पर जांच क्यों नहीं हो रहा है? सांसद विधायक जो बागमारा का, उसको तो उठाना ना चाहिए मुद्दा, तो कहाँ उठाते हैं? तो अपना क्षेत्र में तो उठाते नहीं है, और सबसे बड़ा कोयला चोरी तो वहीं हो रहा है। सांसद कहाँ बोलते हैं कोयला चोरी बागमारा में बंद होना चाहिए? लेकिन कुछ दिन पहले सुना चिटाही में ही BCCL द्वारा रेड किया गया, भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद हुआ, लेकिन सांसद महोदय का कहना है कि मुझे ज्ञात नहीं। इसे आप किस नज़र से देखते हैं सर? सांसद महोदय तो ये बागमारा में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो जिस प्रकार से धनबाद में हमारे दो बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, एक सांसद हैं, विधायक हैं,
खास करके सांसद के द्वारा जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया वो कहीं भी सामाजिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है। हम अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन हमें इतनी मर्यादा जरूर रखनी है अपने बातचीत के कारण, किसी के ऊपर भी आरोप लगाए, लेकिन शब्दों की मर्यादा को कभी लांघना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी। यही हमारा जो है परंपरा है, हमको बड़ों ने हमें यही सिखाया। सर डेवलपमेंट की बात करना है करें, बात के बारे में ये लोग कितना चिंतित हैं ये तो धनबाद की जनता जानती है। धनबाद के विकास के लिए इन लोगों ने क्या किया है वो भी जनता देख रही है। पूरे झारखंड में आज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला है हमारा धनबाद जिला। चाहे रेलवे का मसला आप देख लीजिए तो रेलवे धनबाद मंडल जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड है जो पूरे देश को रोशनी देती है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है इससे, जो पहले की बिक्री होती है उससे। राज्य सरकार को भी माइनिंग फंड जो मिलता है वो धनबाद के ही वजह से सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बावजूद भी धनबाद का विकास कितना हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। यहाँ सड़कों की स्थिति आज में 40 साल पहले जितना था उससे थोड़ा बहुत बड़ा है। 8 लेन सड़क जहाँ हम लोग स्वच्छ घोष कर रहे हैं, आप नया रोड एक यही है, आप कह सकते हैं ये हीरक रोड है और ये इतना सा नया रोड आप मान सकते हैं। बाकी अंदर खाने आप चले जाइए, आज भी यहाँ से बैंक मोड़ जाना हो तो आप वही पुराना रास्ता है, वही जाम है, सारी कुछ वही है। अस्पताल की वही स्थिति है। आज अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें इलाज के लिए सिर्फ खाना पूर्ति करके रेफर कर दिया जाता है, बगल में दुर्गा स्थिति है अस्पताल की। शिक्षा का वही हाल है। तो विकास की बात तो आज भी जो रहा है, लोग हवाई अड्डा की मांग करते करते यहाँ के लोग के मुँह में खड़ी पड़ गया है, जो बोलते हैं ना खलासी, तो यहाँ के लोग डिमांड करते रह गए। जबकि अगर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है अगर एरोप्लेन में सफ़र करने का तो वो धनबाद में पोटेंशियल है। धनबाद इससे अछूता रह गया है। और तो कुल मिलाकर देखें तो डेवलपमेंट के नाम पे धनबाद में सन्नाटा है, बिग जीरो है। चाहे कोई भी पोटेंशियल हो, कोई सांसद विधायक यहाँ से जरूर बना, लेकिन धनबाद आज भी अपने उस नेता की बाट जो रहा है, जो धनबाद का विकास का एक खाका तैयार। सर संतोष सिंह जिला अध्यक्ष है आपके पार्टी